हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, पास्ट की बातों को रिलीज़ करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। कुछ चीज़ों के बारे में फाइनली ये कंक्लूजन्स पे पहुंचते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन के रीजंस हैं, जहाँ पर इनका कुछ तो माइंडसेट ऐसा था या स्टबन माइंडसेट था या कुछ ऐसी सोच थी कि जिससे ये हट कर सोचने को जैसे तैयार नहीं थे। तो उन चीज़ों के बारे में इनको कुछ तो एहसास हो रहा है, कुछ चीज़ों का की गहराई से समझ पा रहे हैं कि एक रीचिंग कंक्लूजन वाली एनर्जी से, जहाँ पर फाइनली कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि किस दिशा में बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है। रीचिंग आउट भी है साथ में। डेफिनेटली इनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ वापस कम्युनिकेट करना है, आपसे बात करनी है। इस रिश्ते में जो बहुत सफरिंग से ये रिश्ता गुजरा है, आप बहुत डिप्रेशन से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा रोए हो, परेशान हुए हो, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ इन्होंने भी, इनके बिहेवियर ने भी आपको दी है। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यही कहना चाहते हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को गहराई से अब समझ के आगे ले जाना चाहते हैं, जहाँ ये पास्ट में सोचना, समझना, सुनना नहीं चाहते थे आपको। इस समय काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है, डिप्रेशन है। इन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे दूरियां बनाकर ये इतना ज़्यादा ऐसा अकेलापन या ऐसा लो फील करेंगे। काफ़ी अपने पास्ट के एक्शंस का भी रिग्रेट है, या जो भी ये चीज़ें करते आए हैं जहाँ आप बार बार हर्ट हुए हैं, तो वो चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यही आपको कहना चाहते हैं कि ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो चीज़ों की कमियां रह रही थी, जिस वजह से आप दोनों में झगड़े हो रहे थे, जिस वजह से चीज़ें बिखराव की तरफ बार बार जा रही थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक चैलेंजिंग टाइम आप लोगों ने फेस किया हो, एक रोलर कोस्टर राइड वाली एनर्जीज में रहा हो ये रिश्ता, जहाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने फेस किए हो। तो वहाँ पर अब ये उन कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी भी गलतियाँ रही हैं। सिर्फ सारी गलतियाँ या सारी खामियाँ आप ही में नहीं थी, या आपके परिवार में ही नहीं थी। इनकी तरफ से, इनकी लाइफ में, इनके पैटर्न्स, इनकी चीज़ों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से चीज़ें आगे ये रिश्ता सही से मूव नहीं हो रहा था। या आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते को आगे एक सही तरीके से ले जाने के बारे में बात करना चाहते हैं। एक गहराई से एक रिस्पॉन्सिबल वे में इस रिश्ते को आगे ले जाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको कॉल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैसेज भी आ सकता है, कॉलिंग की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। सो पहुंच रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो चीज़ें आप हमेशा समझाने की कोशिशें करते थे, फाइनली जाकर इनको अब समझ आ रही हैं वो चीज़ें। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी। किस एनर्जी में है वो, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कमिटेड रिलेशनशिप आया है। अब ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, साथ में प्रपोजिंग है, एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं।
इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में जैसे फाइनली ये कंक्लूजन्स पर अगेन वही पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि अब इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको भी साथ देना है, जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया था, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, हमेशा इमोशनली और हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हैं। जो एफर्ट्स, जो सपोर्ट आपने दिया है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इस समय इस रिश्ते की बॉन्डिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, और जो कंपैटिबिलिटी या जो एक आप दोनों की केमिस्ट्री रही है, अंडरस्टैंडिंग रही है, वो बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं इस समय। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा रूड थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, आप ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं कहना है, इन्होंने कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पर अभी ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये अपने माइंड में फर्म होते नज़र आ रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट देनी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जो पहले ये नहीं थे क्लियर, ये कंफ्यूज थे, फ्यूचर नहीं दिख रहा था इन्हें, इस रिश्ते का समझ नहीं आ रहा था इन्हें कि बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बट अब ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, जो आप होप्स खो दी हैं आपने, आपको लगता है कहाँ ये सब चीज़ें होंगी, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे, बहुत ही रूड हैं, बहुत ही हार्श हैं या इमोशनलेस हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होते नज़र आ रहे हैं, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही है, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, और आपको एक स्टेबल वे में इस रिश्ते को आगे, ऑफिशियल वे में कहिए या एक स्टेबल वे में कहिए, इस रिश्ते को आगे ले जाने की एनर्जीज में आए। ये बहुत समय से सोच रहे थे, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, बहुत गहराई से सोचा है, जहाँ आपकी यादों से ये बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसीलिए यहाँ लौट रहे हैं। ये समझ पाए हैं कि इनकी तरफ से क्या चीज़ें रह रही थी, या क्यों इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, क्यों चीज़ें बहुत बिखराव की तरफ गई, तो वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। एंड बहुत अकेलापन है इस समय, बहुत तन्हाई है, एंड एक डीप रियलाइजेशन है यहाँ पर। किसी के साथ भी रहना या लोग होते हुए भी बहुत अकेला सा महसूस करते होंगे, एक जैसे आउटसाइडर वाली एनर्जीज होती हैं कि लोग तो हैं लेकिन किसी से वो कनेक्ट वैसा नहीं महसूस कर पाते, वो बॉन्डिंग नहीं महसूस कर पाते, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, जिस तरह से आपके साथ एक अलग ही तरह से कनेक्ट हो जाते होंगे, जेल हो जाते होंगे आप लोग। तो वो जो एनर्जीज है ना, वो काफ़ी सोचा है इन्होंने, जो फाइनली इन्हें समझ आ रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट मैच हो, जिसके साथ ही एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहेंगे। प्लेयर एनर्जीज में रहे होंगे जो आपसे दूरियां बना के, आपको धोखा देकर चले गए, आपको पूरी तरह से अबैंडन किया है इन्होंने, क्योंकि ये क्लियर नहीं थे। कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, या बहुत सारे चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर सीरियसनेस नहीं हो, आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं, आपका साथ अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ एक सीरियस कनेक्शन की बात है तो वहाँ पर उन चीज़ों के लिए जैसे पास्ट में रेडी नहीं थे, बट अभी डिवाइन एनर्जीज कुछ ऐसा चमत्कार करती नज़र आ रही हैं कि इनको एंजल्स इनको कुछ ऐसे साइंस देते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, इन्हें बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर थे, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एंड वन साइडेड लव तो डेफिनेटली आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इग्नोरेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड सेट के साथ चलते हो, और आप ही कोशिशें करते रहते हो अपने प्यार का इजहार या अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, दुखी होना, सल्क होना, लेकिन आप ही साथ निभाते रहे हो। जहाँ आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो, एकदम दिल टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को निभाने में, बनाने में लगे रहे, हार्ट ब्लीड हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिशें करें। इनकी तरफ से वैसे एफर्ट्स नहीं आए हैं पास में, क्योंकि क्लियर ही नहीं थे, एक भ्रम में जी रहे थे, एक इल्यूजन में थे, इनका फोकस ही नहीं था। जस्ट आपके एफर्ट्स इन्हें अच्छे लगते थे, आपके केयर अच्छी लगती थी, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना है, फ्यूचर, ये सब चीज़ों में नहीं थे। ये वही प्लेयर एनर्जीज में मेक अ चॉइस, वही एनर्जी है कि अब ये फाइनली आपको चूज करते नजर आ रहे हैं, वो भटकाव से, वो बिखराव से फाइनली आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं।
अगर लोग बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट थे या बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस कर जाते थे या कुछ ऐसी बातें आपके अगेंस्ट कह देते थे कि जहाँ पर ये आपके लिए सीरियसनेस आने ही नहीं देते होंगे, तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही कि अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किसी तरह के एक्सपीरियंसेस भी इनको लाइफ में मिल रहे हो सकते हैं जहाँ पर इनको इनका ही आईना दिखाया जा रहा है। इनके साथ कुछ ऐसे लोग केयरलेस वे में कह लीजिए ट्रीट करते नज़र आ रहे हैं जो इनके एफर्ट्स को, इनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स हैं या जिन पर भी इनको बहुत ज़्यादा ही जिनसे इन्फ्लुएंस थे, तो अपनी ही पास्ट की बातों को सोचकर उनको कंपेयर करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत चीज़ों की जैसे इल्यूजन्स टूटते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। भ्रम से, जैसे वो केतु की एनर्जीज होती है ना, जो एक इल्यूजन में इंसान भटकता रहता है। पास में कोई भी एक सही भी पर्सन होगा, वो नहीं दिखकर बाकी सब धुंधलापन, सब फॉगी माइंड सेट रहेगा। वो वाली जो एनर्जीज में थे ना, उससे फाइनली रिलीज होते नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको जेस्चर करना चाहते हैं। इस समय डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ तो एक्सपीरियंसेस फेस करें जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि मैं भी तो ऐसा ही था या ऐसी ही थी, मैंने भी तो ऐसे ही ट्रीट किया है, लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही हैं। आपको नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एडिक्शन कह लीजिए, ऑब्सेशन कह लीजिए, पैशन की एनर्जी है, इंटीमेसी की एनर्जी है। आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, हर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। कनेक्शन पर जो एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, अब ये इस रिश्ते पर आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपको कंफर्ट देना चाहते हैं जो इन्होंने पास्ट में नहीं दिया है, जहाँ आप दुखी होते रहे हो, हर्ट होते रहे हो। अभी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, चाहे जितनी दूरियां बना रहे थे, जितना दूर भाग रहे थे, वो रनर चेजर वाली एनर्जीज में आप लोगों का रिश्ता जैसे फंस के रह गया उस लूप में, जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अभी जो आप लोगों के बीच में गैप आया है, डिस्टेंस आया है, आप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने आप को आइसोलेट करके रख रहे हो, उतनी ज़्यादा कोई आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ इन्हें आपकी कमी खल रही है। वहाँ जो आपका साथ था, एक साथी की तरह जो आप इनके साथ जुड़े रहे हो, सपोर्ट में रहे हो, जहाँ ये अकेले पड़े, जहाँ ये बिखराव से गुजरे, आपने हमेशा इनका हाथ थामा, आपने इनको एकदम संभाल के रखा है। वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, बहुत आपकी यादों में है, पास्ट की मेमोरीज, आपकी नज़दीकियाँ, आपकी बातें, जो भी आप लोगों के मोमेंट्स हैं, इनके दिल दिमाग में आपकी छवि, आपका इम्पैक्ट बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही गहरा है। इस समय स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग है, एक इंटेंस क्रेविंग है, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके बिना नहीं जी सकते। वो वाली एनर्जीज है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको पाना है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना है। वो एनर्जीज में आ रहे हैं एंड डेफिनेटली बहुत नज़दीक हैं। ये प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर भी रीचिंग आउट का कार्ड आया था, यहाँ ट्विन फ्लेम इज़ नियर है, तो बहुत नज़दीक ही हैं, आप पर नज़रें बनाकर रख रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत एटीट्यूड, बहुत प्राइसी एक्ट करते थे, बहुत अपने हिसाब से चलते थे, तो इनका वो ओवर प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड स्विच होता नज़र आ रहा है, जहाँ अब ये आपके लिए इमोशंस के साथ फील कर पा रहे हैं, इमोशंस के साथ ऑपरेट करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। आपके लिए इमोशंस, प्यार जाग रहा है, अंडरस्टैंडिंग जाग रही है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर है, रीचिंग कंक्लूजन है, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं, ये रिश्ता एक साथ मिलकर आगे ले जाना है। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जिस चीज़ के डिनाइल में थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फीलिंग्स होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी, जहां आप समझ रहे थे कि ये अब समझ रहे हैं, समझना नहीं चाहते इस रिश्ते को, इमोशंस है, पैशन है, सब है, लेकिन ये दूर भाग रहे थे। कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, इनके कोई पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिस वजह से डरते हों, या जस्ट कमिटमेंट और वो चीज़ों के लिए माइंड क्लियर ही नहीं था, तो वहाँ अब इन्हें क्लैरिटी आ रही है। हेल्दी सेक्सुअलिटी है तो डेफिनेटली एक प्रॉपर वे में, सही तरीके से इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, डीपर लेवल पर चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं।
एंड काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं कि क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं रीचिंग कंक्लूजन्स क्यों आया है। रीचिंग कंक्लूजन्स क्या बताना चाहता है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। वही बहुत ज़्यादा चॉइसेस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास, जिसमें ये भटकते रहते थे। बहुत ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों से घिरे रहते हो, जहाँ पर ये इनको सोचने का समय ही नहीं था, जैसे कि आप किस दर्द से या किस तकलीफ से गुजर रहे हो, या लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते होंगे इनको, आपके अगेंस्ट भी इन्फ्लुएंस करते होंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके आसपास रहती होंगी कि जहाँ पर ये एक फॉगी माइंडसेट में रहे हैं। बट जो आपसे दूरियां आई हैं ना, जो ये इन्होंने अकेलापन फेस किया है, आपका ना होना जब इन्होंने महसूस किया है, तब 24 घंटे आप ही इनके दिल दिमाग में रहे हो। तो अभी ये फाइनली कंक्लूजन्स पर पहुंच पा रहे हैं कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो। आपकी जो प्योरिटी थी, आपकी जो इनोसेंस थी, आपकी जो एंजेलिक वाइब्स थी, जिस तरह से आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बाकी लोगों में नहीं दिख रही। बाकी लोग बहुत छलावे वाली दुनिया, चकाचौंध है, अलग तरह के लोग हैं, माइंडसेट है, दिखावा है, उन चीज़ों में उलझे रहे। बट अभी डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज है, जहाँ 24/7 आपको ही मिस कर रहे हैं। एंड अगेन वही केतु वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन पर हावी थी, जहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकते हैं आपके पास, सडन आपको अप्रोच कर जाए। इंटेंसिटी, पैशन बहुत हाई है, ये अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, और जो आपने साथ निभाया है उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ अभी समझ आ रही है इन्हें। मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस क्या बताना चाहता है। फाइनली डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं कि आप ही इनकी लाइफ के परफेक्ट पार्टनर हो। एक स्टेबल कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में आपको डालकर रख दिया था, बहुत दायरे क्रिएट कर दिए थे, बहुत इमेज कॉन्शियस थे, या कुछ और रीजंस थे, इनके खुद के माइंडसेट या थॉट प्रोसेसेस थे, उनसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। एंड फ्लावर्स है, 10 ऑफ कप्स है, तो आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। किसी तरह का डिवाइन लव, किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक डीप सोल टू सोल बॉन्ड, एक कनेक्ट ये अभी महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो लवर्स है तो डेफिनेटली रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। एंड एक सॉलिड कमिटमेंट है, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, चॉइसेस से बाहर निकल रहे हैं, फाइनली इस प्यार को समझ पा रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, वर्क ऑन योर कनेक्शन। बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, जो भी इनका पास्ट का बिहेवियर रहा है ना, जिस तरह से इन्होंने मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, आपको हर्ट किया है, आपको सफरिंग में डाला है, वो चीज़ों का इस समय काफ़ी रिग्रेट है। रातों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है कि क्यों ये इस रिश्ते को नहीं समझ पाए पहले, क्यों इतना डाउटफुल एनर्जीज में चले गए थे, इतने कंफ्यूज्ड माइंडसेट में चले गए थे, क्यों इन्होंने नहीं समझा आपको, आपके प्यार को। तो उन चीज़ों का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने किया है, जो गलतियाँ रही हैं, रिग्रेट है, जजमेंट है। तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज इनको इन चीज़ों का एहसास करा रही हैं कि जहाँ पर इस रिश्ते को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जी से भी जैसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर ट्रैप्ड हैं, स्टक हो गए हैं, माइंड ब्लॉक्ड है, डीपली हर्ट हैं कुछ सिचुएशन में। हो सकता है इनको कुछ तो ट्रिगर्स मिले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आई हैं कि जहाँ पर इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनके लिए। बाकी लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, धोखा देते हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं कुछ कि समझ पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक स्टेबल वे में आगे बढ़ना, एक फ्यूचर देख रहे हैं, आगे का
फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं, आगे की लाइफ आपके साथ जीने के बारे में जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। जो पास्ट में भाग गए थे अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, जो ये सेपरेशन आया है, जो दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ ये पूरी तरह से नो कांटेक्ट में है, आपने भी खुद को बहुत ज़्यादा हो सकता है बाउंड्रीज़ में बांध दिया है। इस समय आप अप्रोच नहीं कर रहे हो इनको, तो इन्हें काफ़ी चीज़ों का पछतावा है, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं जो स्टेप बैक किया है इन्होंने, तो अब उन्हीं चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। रियलाइजेशन हो रहा है, रिकग्नाइज कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, आपके प्यार को। सो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो एंडिंग्स आ गई हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं आपके लिए, तो कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, स्टक एनर्जीज से अब बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, रातों को बहुत जागे रहते हों, बहुत देर से सोते हों, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब आपकी यादें इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हैं, भुला नहीं पा रहे हैं आपको। इन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे दूरियां इनको इतना ज़्यादा प्रभावित करेंगी या इतना गहरा प्रभाव आपका इन पर हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो चीज़ों का एक बहुत डीप रियलाइजेशन है। वन साइडेड लव, जो ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे अब आपकी तरफ बढ़ना है, जो ये इस प्यार को नहीं समझ रहे थे, आप ही इस प्यार के लिए कोशिशें कर रहे थे, आप ही इनको संभाल रहे थे, आप ही साथ निभा रहे थे, अब ये आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज़ डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को ब्लेस कर रही हैं। यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर लवर्स है, तो किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन का आप लोग हिस्सा हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड शेयर कर रहे हो सकते हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स कहिए, ट्विन फ्लेम्स कहिए, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप दोनों का मिलना लिखा है, जिसे ये पास्ट में नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, आपके साथ कंप्लीशन है। इनको इंट्यूशन इनका गाइड कर रहा है, इन्हें बहुत कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे हो सकते हैं इस समय, जहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी आ रही है इनको। मिरर सेल्फ, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी बातें बहुत याद आ रही हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में कहीं तो बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, आपकी जो ऑरा थी, आपकी जो ब्यूटी थी, जिस तरह से भी आप थे, तो वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। जो पॉज में हो, बहुत तरह से बिखराव में हो आप लोग, तो वो सब चीज़ों को बहुत सोचते रहते हैं। तो काफ़ी डीप अवेकनिंग है जिससे गुजरे, जहाँ पर ये थॉट्स को ही जो इन पर हावी हैं, जो आपका प्यार या आपका साथ, तो वो चीज़ें काफ़ी गहराई से जैसे इनको इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट करती नज़र आ रही हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी जो आप लाए थे वो चीज़ों को देख रहे हैं। आप इनकी यादों में, इनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहाँ इन्हें बार बार आपका आभास हो जाता हो आसपास कहीं जैसे आप हैं, तो वो एक अलग सी एनर्जी से बैठा इन्हें ये आपको महसूस कर पाते हैं, आपका आभास इन्हें महसूस होता है। एडिक्टेड क्या बताना चाहता है? जो भी आपके साथ की मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं। नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपके साथ कम्युनिकेट करना है, रिकंसाइल होना है, आपकी तरफ लौटना है। एक इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस पुल है, और
चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, तन्हाई है, और किसी और का साथ होते हुए भी ये कंप्लीट नहीं फील कर पाते। आपके साथ ही एक अलग तरह का अटैचमेंट भी हो गई है, एक बॉन्डिंग है। जेंडर रोल्स काफ़ी हर्ट हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जो ये झूठ बोल गए थे, धोखा दे गए थे, दूरियां बना गए थे, अब नॉन स्टॉप आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनकी सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। किसी सिचुएशन में ये डिस्टर्ब्ड हैं, हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं, इनके पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट है, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इमोशनल हो रहे हैं, जो भी इन्होंने दिल दुखाया है ना, जो भी बातें ऐसी की हैं, जो एक्शंस इनके ऐसे रहे हैं, उन चीज़ों का अभी रिग्रेट है। आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। अगर पास्ट में कोई अगर ईगोइस्टिक थे, ये बहुत रूड थे, एटीट्यूड थे, बहुत से डील करते थे एटीट्यूड से, या जो भी चीज़ें थी ना, वो चीज़ों से एकदम टोटली ऑपोजिट वर्जन आप इनका देखेंगे, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो इमोशंस बहुत हाई हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी क्या है? हेल्दी सेक्सुअलिटी आपके साथ एक केयरफ्री वे में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। एक बेफिक्री से कहिए कि चीज़ों में आगे बढ़ना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। सो आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एंड न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर। थोड़े केयरफ्री तो हैं ये, थोड़ा फ्री माइंडेड कहिए, केयरफ्री कहिए, थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, मनमौजी स्वभाव हो सकता है इनका, बट आपके साथ अब एक नई शुरुआत के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी रीज़न से ओवर थिंकिंग कर रहे थे, खुद को रोक रहे थे अगर, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। आपका जो साथ रहा है, लॉयल्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, प्योरिटी रही है, इनोसेंस रही है, इस रिश्ते की जो बॉन्डिंग रही है, वो सब चीज़ें इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही हैं। किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा एक डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपके साथ डीपली कनेक्टेड है। जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड कर जाते थे, समझ जाते थे, या इनको संभालते थे, प्रोटेक्ट करते थे, वो सब चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप क्या बताना चाहता है? जजमेंट आ रहा है, आप लोगों को न्याय मिल रहा है। जो भी पास में छल कपट हुआ है आपके साथ, जिस भी धोखे से गुजरे हैं आप, जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लिए, न्याय आ रहा है। जिन भी रीज़न से, जो समाज, सोसाइटी, कोई और दायरे, लोगों का मैनिपुलेशन या ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अगेंस्ट, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, चीज़ें हो गई हों, जहाँ पर एक अन्याय, एक इनजस्टिस का आप शिकार हो गए हैं, तो वहाँ एक न्याय, डिवाइन एनर्जीज ला रही हैं, या डिवाइन जजमेंट का टाइम है, रिकन्सिलेशन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साथ में जजमेंट और कमिटेड रिलेशनशिप। एक कमिटमेंट आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स हैं, और ये डिवाइन की विश से, डिवाइन की विल से होती चीज़ें हैं, कि जो इन्हें एहसास कराया जा रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, ये कहाँ भटक रहे हैं, किधर, किस दुनिया में, किस इल्यूजन में, किस भ्रम में जी रहे थे। इनको बहुत चीज़ों की अवेकनिंग कहिए, रियलाइजेशन है कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं। पास्ट के अपने एक्शंस का डेफिनेटली इन्हें रिग्रेट है, जो भी चीज़ें रही हैं, रिस्ट्रिक्शन, ईगो या कुछ और लोगों का डर भी अगर रहा हो, तो वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। जजमेंट, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आपको देते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए, बहुत स्टक रहने वाले हैं, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, कैसे बढ़ें। वो एक दायरों में जो स्टक है ना, या किसी का फैमिली का, परिवार का कंट्रोल है, तो बर्डन तो बहुत रहने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, बट
एक सफरिंग, एक डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं ये आने वाले समय में। 9 ऑफ कप्स है तो विशेस तो फुलफिल होंगी आप लोगों की। इनको इंट्यूशन या कह लीजिए गाइडेंस आएगी। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं इनके, बट एट प्रेजेंट एक चैलेंजिंग टाइम ये फेस करेंगे जहाँ पर इन्हें बहुत तरह के रियलाइजेशन, रियलिटी चेक, पेन, सफरिंग मिल सकती है। लोग बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डिसेप्टिव हो सकते हैं इनकी लाइफ में, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बट ये अपना कंट्रोल वापस लेंगे, एक अथॉरिटेटिव वे में एक डिसीजन लेंगे आने वाले समय में। अगर ये पास में डिसीजन लेने में खुद नहीं डिसीजन ले पाते थे, इनके परिवार और सब लोग अगर ही जो डिसाइड करें उसी तरह से चलते थे, तो यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक कंप्लीशन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। तो डीप रियलाइजेशन डेफिनेटली एक कमिटमेंट है, बट हाँ अभी आने वाला समय भी इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, जहाँ इन्हें और शायद आपसे रिलेटेड रियलाइजेशन यूनिवर्स कराता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए, ये लौटेंगे तो आप ही के पास, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ एक अलग तरह का बॉन्डिंग है। और यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2 मंथ्स है, 10 डेज़ है, 5 वीक्स का टाइम है यहाँ पर जो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 9 डेज़ या 18 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।